ब्राह्मण समाज अधिकतर ज़्यादातर ऐसे हैं जो मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से भी और कुछ ऐसे लोगों के ज़रिए भी जो ब्राह्मणों के हाथों बिक कर इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जितनी ग़िलाज़त हक़ सके बक सके वो बकते हैं। तो यही सब देखते हुए ब्राह्मणों की गंदगी को, ग़िलाज़त को, मुस्लिम दुश्मनी को, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत को देखते हुए मैं भी कुछ इनकी धार्मिक पुस्तकों से दिखाता हूँ। और मेरी बात जितनी भी होती है, जितनी भी मेरी वीडियो है, वो सब की सब पूरे सबूत के साथ, मुकम्मल सबूत के साथ, प्रमाण के साथ होती है। मैं जो कुछ कहता हूँ वो दिखाता भी हूँ, पुस्तक खोल के दिखाता हूँ और इस तरह से दिखाता हूँ कि देखने वाले लोग अपनी आँखों से देख भी ले, पढ़ भी ले, सुन भी ले कि क्या कुछ लिखा हुआ है। तो मैं आज इनके एक बड़े देवता, सूर्य देवता, जिनकी तारीफ़ वेदों के अंदर भरी पड़ी है, पुराणों के अंदर और हर धार्मिक पुस्तकों के अंदर भरी पड़ी है, तो उनके बारे में आज मैं बताऊंगा। उनका एक मुख मैथुन, जिसको ओरल सेक्स कहते हैं। ओरल सेक्स मतलब मुंह के ज़रिए, मुंह में अपना जो है हथियार डाल करके जो क्रिया काम जो होता है उसको करना। तो इस तरह से के काम जो है इनके एक देवता, सूर्य देवता का मैं आपको दिखाऊंगा। ये बहुत बड़े देवता है। आप एक पुराण है, भविष्य पुराण पढ़िएगा तो उसमें पूरी की पूरी पुस्तक जो है इसी सूर्य देवता ही की तारीफ में चली गई है। और भी पुस्तकों के अंदर अगर आप सिर्फ सूर्य देवता की तारीफ जमा करें तो कम से कम न कुछ तो 20,000 पेज के आसपास इनकी तारीफ लगभग इतनी तो हो ही जाएगी, सभी धार्मिक पुस्तकों के अंदर अगर आप देखें तो चलें कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह से है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ आपको वो जो मैंने बताया था देवता, ये सूर्य देव की जो मुख मैथुन करते हैं मुख के ज़रिए से तो मैं आपको दिखाऊंगा। और इसी के ज़रिए बच्चे भी होते हैं तो वो बात भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये कहानी बहुत लंबी है। कहानी लंबी इस तरह से है कि जो इसकी पत्नी होती है सूर्य देव की, जिसका नाम संज्ञा होता है, ये विश्वकर्मा की बेटी होती है। सूरज की रोशनी कुछ तिरछी होती उस वक्त थी, जो किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि सूरज की रोशनी तिरछी थी, इधर उधर एकदम सूरज चढ़ा गुच्छा था, सीधा नहीं था, गोल नहीं था, उसकी शक्ल बिगड़ी हुई थी। तो इसकी वजह से ये परेशान थी, तो बहुत तकलीफ़ होती थी साथ में रहने से पत्नी को। तो ये छोड़ करके चली जाती है और छोड़ के जाती है तो अपनी जगह एक नकली अपनी शक्ल की एक लड़की को किसी और जगह, धार्मिक पुस्तकों में और जगहों पे साया लिखा हुआ, जिसको छाया बोलते हैं, या कोई भी एक अपनी शक्ल का वो अपनी ताकत से बना दी हो लड़की को। इस किताब के अंदर तो वही बात आई है कि नकली संज्ञा बना करके उसको दे दिया। फिर उसके बाद जो है सूर्य देव को 2 बच्चा भी होता है उस नकली संज्ञा से, नकली पत्नी से। और ये जाकर के अपने बाप के पास हज़ारों साल तक रहती है और सूर्य देव को पता भी नहीं चलता है कि मेरी पत्नी गायब है और ये जिसके साथ हम हज़ारों वर्ष से रह रहे हैं ये हमारी पत्नी नहीं, पत्नी की हम शक्ल है। यहाँ देखिए वही बात लिखी हुई है, हज़ारों वर्ष तक अपने पिता के घर में रही। ये पूरी कहानी वहीं पर है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इन लोगों को ये भी देखना चाहिए कि जो देवता अपने घर की खबर ना रखता हो, अपने साथ रहने वाले की खबर ना हो, जिसके साथ वो रह रहे हैं, जिससे बच्चा पैदा करवा रहे हैं, जिसको पत्नी कह रहे हैं, उसको ये नहीं पता कि ये पत्नी है या कोई और है। और 1-2 दिन की बात नहीं है, चलो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीना, 10 महीने, ये हज़ारों साल की बात है।
और हज़ारों में आप देख सकते हैं कितने साल आते हैं। तो हज़ारों साल इसकी पत्नी इससे दूर रही और सूर्यदेव को पता नहीं चला कि माजरा क्या है। फिर आपस में ये जो है पहली पत्नी से भी, जो असल पत्नी थी, उससे भी 3 बच्चे होते हैं। मनु है, मनु कई है, उसमें से एक मनु ये भी है, और भी यम है जो इनके यहाँ बड़े देवता माने जाते हैं, और इसी तरह से यमुना है जो नदी के नाम से जानी जाती है, और इन सबों की भी तारीफ वेदों के अंदर भरी पड़ी है। और दूसरे पत्नियों से भी, दूसरी जो पत्नी थी इसी की हमशक्ल नकली पत्नी थी, उससे भी 2 बच्चे होते हैं। तो इसी तरह से अपने बच्चे को ज़्यादा मानती है और जो सतीला बच्चा है उसको कम मानती है। इसमें बीच में कुछ गड़बड़ होता है, तो ये बच्चा जो है, और सब किताब में तो यही आया है कि बच्चा जो है बाप से शिकायत करती है कि मेरी माँ नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ ये बात आई है कि ये अपने योग बल से सूर्यदेव समझ लेते हैं कि इस तरह से आपस में जब बच्चा 2 बच्चों के साथ अलग अलग व्यवहार कर रही है तो सूर्यदेव समझते हैं कि आखिर क्या बात है। तो अपने योग बल से वो ध्यान लगाते हैं तो पता चलता है कि ये तो नकली है, असली कहीं और है और हज़ारों साल से गायब है। तो यहाँ आपको ये कहानी मिलेगी। फिर वो जो है इसको शाप दे देती है, सूर्यदेव इसको शाप दे देते हैं। यहाँ पर ये बात आई होगी, या फिर नीचे यहाँ देखिए, यहाँ है क्या ना, परंतु परम तेजस्वी सूर्य ने योग बल से सब रहस्य जानकर संज्ञा को नष्ट करने के लिए शाप दिया। ये नकली संज्ञा थी। तो फिर जो है ये सारी कहानी बताती है कि ऐसी ऐसी बात है। फिर ये इसको तो खैर ये कर देते हैं। फिर असल संज्ञा के पास जाते हैं, तो उससे पहले वो इसके बाप के पास जाते हैं। और यहाँ देखें क्या ये लिखा हुआ है, इनके बाप जो थे, लड़की का बाप जो है विश्वकर्मा, तो सूर्यदेव उसके पास जाते हैं, बताते हैं, तो सारी बात बताते हैं कि क्या कारण था उसके भागने का। तो यहाँ लिखा है, देखें ऊपर से, देखें आप ऊपर वाली लाइन से, यहाँ से देखें तो यहाँ वो बात लिखी हुई है। आपके यहाँ क्या है कि इस तेजोमय स्वरूप को हम बदलना चाहते हैं। इस समय आपका तेजोमय रूप तिरछा, ऊंचा और नीचा था। उनकी किरणें ऊंची, नीची, तिरछी सभी स्थानों में पड़ती थी। अपने इस रूप को सुनकर सूर्यदेव बहुत शर्मिंदा हुए। तो वो बात जो आई थी कि वो सूरज तिरछा था, बदशक्ल था, तो इस कारण से वो भाग गई, तो वो बता रहे हैं। तब आगे नीचे देखें, जो बात मैं उस वक्त बताया था वहाँ वो बात यहाँ पे लिखा हो, निशान आप देखें, उससे 2 लाइन ऊपर से हम पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से ये जो ऊपर की लाइन है वहाँ से है, सूर्य ने अपने योग बल से उस का है अश्व रूप जो भी हो, घोड़े के रूप रखने वाली अपनी स्त्री संज्ञा को देखा। उस समय वो अपने तेज और नियमों के कारण सबसे अलग थी। उसे देखकर सूर्यदेव ने अपना अश्व का रूप धारण करके, या अश्व कहते हैं घोड़ा को, तो सूर्यदेव अपना घोड़े का रूप अपना करके मुख की तरफ से, मुख कहते हैं मुंह को, मुख की तरफ से काम भावना प्रकट करने लगे। यानी मुंह की तरफ से मुबाशरत करने लगे, मुंह की तरफ से अपना वो डाल करके मुंह की तरफ से काम करने लगे, संभोग करने लगे, क्रिया मुबाशरत जो कहें आप, सेक्स जिसको मुख मैथुन ओरल सेक्स जिसको कहते हैं। तो यहाँ देखिए आप निशान पर वही लगे, मुख की तरफ से काम भावना प्रकट करने लगे। काम चेष्टा करने पर संज्ञा ने पराये पुरुष के भय से सूर्य देव के वीर को अपनी नासिका के दोनों छेदों से बाहर पृथ्वी पर गिरा दिया। अब ये समझ रही थी इसकी पत्नी संज्ञा कि ये पता नहीं कोई दूसरा मर्द तो नहीं है जो घोड़ा का रूप अपना करके मेरे पास आया है, तो और मुझसे मेरे मुंह से की तरफ से ये काम कर रहा है। तो अब देखें कि मुंह में काम करते करते मुंह में गिरा भी दिया, वीर को मुंह में गिरा भी दिया। तो ये इस डर से कि ये पता नहीं कौन है, नहीं है, किसका वीर मेरे मुंह में आ गया, मेरे से काम कर रहा है, तो वो पराया समझ करके उसको गिरा देती है। गिराती है तो नाक की तरफ से मुंह में डाला जाता है, गिराया जाता है और नाक की तरफ से वो गिरा देती है।
और वो वीर बाहर गिरता है और उस बाहर गिरे हुए वीर से जो है दोनों अश्वनी कुमार जो परम वैद्य कहलाते हैं पैदा हुए। वैद्य कहते हैं वो जड़ी बूटी की जानकारी रखने वाले जो होते हैं उसको कहते हैं। तो यहाँ ये बात आपके सामने आ गई है। तो अब ये लोग जो इस तरह की बातें उड़ाते पुड़ाते हैं गलत सलत दूसरों के बारे में, तो वो बात इसके सामने आ गई है कि यहाँ क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या कुछ चल रहा है। तो ये बात थी।